वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 19 नवंबर में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा के प्रारंभ में मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने आप को हैंड रेस करें। अनम्यूट करें अपने आप को बहन। जी भैया, आवाज आ रही है भैया। जी बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। शुरुआत करने से पहले ही आप सभी से विनम्र विनती है, भाई राजीव दीक्षित जी को सुनते हुए स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने की विचारधाराएं मन में पनपा, और उस पनपे विचार को एक अपना ब्रह्म वाक्य मानकर उस पर निरंतर कार्य करते रहे, जिसका नाम है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय स्वस्थ समृद्ध परिवार। इन दो विचारों के साथ निरंतर कार्य करते हुए सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर यथासंभव समयानुसार करते करते हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि पिछले वर्ष स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों के संग द्वितीय प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन सोनीपत में किया गया। भाई सुशील जी, जो एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ हैं सोनीपत के, उनके सानिध्य में, और इस वर्ष द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जो आयोजित हो रही है, इसी अभियान में शामिल होने के क्रम में कुछ ही महीनों बाद या कुछ एक साल बाद एक बहन मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसका नाम है मोनिका साहू। और अभी तक हम सभी साथ में हैं। और एक बहन नहीं, एक उस वक्त की बातों में कम से कम कहें कि परमात्मा ने एक ऐसा, या राजीव भाई की ऐसी कृपा हुई कि ये कार्य निरंतर फलता फूलता रहे, सभी माँ बहन बेटियों की अनेकों समस्याएं दूर हो सके, उसके प्रति जागरूकता फैला सकें। मोनिका बहन का सानिध्य राजीव भाई की कृपा से मिला। तो ये द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी आप सबकी, हम सबकी बहन मोनिका बहन के, जहाँ पे उनकी कर्म भूमि है, उनके पति अपना जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं, सिटी कंप्यूटर्स और मोबाइल का कार्य करते हुए, तारानगर जगह है राजस्थान के चूरू जिले में। वहां पर 30 नवंबर को द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी होनी है। इस विचार गोष्ठी में उपस्थित होने वाले सभी परिवारों से विनम्र विनती है कि आप अपनी सूचना पूर्व रूप में मोनिका बहन के, हेमंत भाई के, मुझे
सुशील भाई के नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, जिससे कि चलो तारानगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाए, जिससे कि उन दिनों में जो भी जानकारियां हों तारानगर से संबंधित, आपको असुविधाएं ना हो। संदेश के जरिए और अनेकों भाइयों का एक समूह, जहाँ पे कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो एक किसी से भी कोई संपर्क करके आपस में अपनी उस वक्त की स्थिति परिस्थिति से मिलजुल के बाहर निकल सकते हैं। यही काम है परिवार का। मेरी शब्द नहीं है और मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि क्या महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि अनेकों कैमरे कम पड़ जाएंगे उस पल में, जो बहनों के परिवार, जो हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार मिलेंगे, तो जो बातचीत हो रही होगी आपस में, किसी की गुफ्तगू हो रही होगी मन का, तो वो जो हर किसी के एहसास को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप सभी के इस सहयोग के लिए कि आप उपस्थित हो रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। दूसरी जानकारी, मोटी सी जानकारी है। 30 नवंबर, आप गूगल पे सर्च करें मन्नत रेस्टोरेंट, तारानगर, चूरू। इसी रेस्टोरेंट में उपस्थित होने वाले परिवारों के लिए विश्राम एवं इस विचार गोष्ठी की, विश्राम करने की व्यवस्था और विचार गोष्ठी की व्यवस्था इसी लोकेशन पर है। तारानगर आने के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेन की सुविधा तारानगर तक नहीं है। उसके आसपास दो रेलवे जंक्शन है, एक सादुलपुर और दूसरा चूरू। एक से 36 किलोमीटर दूर, दूसरे से 46 किलोमीटर दूर ये दूरी है। और इन दोनों जगह से तारानगर आने का साधन, आज के इस आधुनिक युग में साधनों की कमी नहीं है। प्रयास फिर भी है सिटी कंप्यूटर्स की ओर से कि 30 नवंबर को आप सभी के लिए आने की सुविधा वहां पे कर दी जाए, कि जो भी वहां पहुंच, या ये तभी होगा ना जब हमारी सूचनाएं पहले से बनी होगी, तो हम उसे अच्छे से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। कि अगर मान ले किसी परिवार को 4 परिवार 5 परिवार आ रहे हैं और 30 तारीख को 5 बजे 6 बजे पहुंच रहे हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे इंतजार करेंगे। उसके बाद एक कोई ना कोई गाड़ी, कोई साधन जाकर आपको जो लोकेशन है, गंतव्य स्थान है विचार गोष्ठी का, वहां तक आप सभी को पहुंचा दिया जाए। इसके लिए आपकी सूचना बेहद जरूरी है कि आपकी ट्रेन कौन सी ट्रेन है, किस टाइम आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप 1 2 दिन पहले, मतलब अभी से दें, तो व्यवस्थाएं बनाने में सुविधा होगी। ये जो विचार गोष्ठी है, अनंत विचारों से परिपूर्ण परिवारों का भी विचार गोष्ठी है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष से हम सभी जुड़े हुए हैं। हम सभी के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार एक परिवार है। मेरे मन में ख्याल आया कि ये तो ऐसा लगता है कि जो खून के रिश्ते होते हैं उससे बढ़ के एहसास लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? भाई बहनों ने, जिन परिवारों ने आने का फैसला ले लिया होगा, तो उनके मन में जो एहसास हो रहा होगा, उस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे होंगे, मेरी तरह ही। आगे ये सूचनाएं थी, तो आप सभी का सहयोग बने। हमारा स्वाध्याय चल रहा था फिटकरी के ऊपर। ये वो फिटकरी जो हर घर में होती है, हर कोई पहचानता है, 2 रुपए की फिटकरी। अभी तक हमने फिटकरी के स्वाध्याय में घर का वैध फिटकरी के तहत मुख, दांत, पेट, सिर, श्वास, आंख, नाक, त्वचा, बात के रोगों में फिटकरी के प्रयोग के बारे में जाने।
आज जानते हैं बुखार और बच्चों के रोग। मौसम भी चल रहा है, आए दिन बुखार। लेकिन अब हमारे पास तो, हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के पास श्री राम बटी जैसी दिव्य औषधि बनाने का अ, खिताब हासिल हो चुका है कि 5 घंटे सिलबट्टे पे पीसकर श्री राम बटी, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि हरदोई में कोमल पटेल बहन के पास ऐसे ही सिलबट्टे पे कुछ चल रहा है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी बहन। मैं रामवटी श्री रामवटी बना रही हूँ, वो कल ही खत्म हो गई। जी। एक मिनट। ये वो बहन है जिन्होंने श्री राम बटी सबसे पहली बार बनाई, सबसे पहले। और अभी लगातार इनके यहाँ श्री राम बट्टी बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पर एक बहन हम सभी घरेलू हस्त निर्मित औषधियां निर्माण करके अपना विश्वास तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने सानिध्य में अनेकों परिवारों को, औरों परिवारों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक औषधियों का उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज चलते हैं फिटकरी, जो आसा प्रकृति की देन, और आज के समय में फिटकरी का निर्माण इंडस्ट्री लेवल पे भी होता है, और दोनों के गुण धर्म सामान्य हैं। इस चीज की पुष्टि आपको कर दूं, क्योंकि पीछे स्वाध्याय में ये जानकारी मिली थी। बुखार जब हो तो फिटकरी का प्रयोग कैसे, किस प्रकार किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बुखार का हमला मनुष्य पर कभी भी हो सकता है। मौसम बदलना शुरू हुआ नहीं कि बुखार ने आ घेरा। मच्छरों का आक्रमण भी मलेरिया जैसे जानलेवा बुखार को आमंत्रित कर देता है। ऐसे में आवश्यकता होती है कि उचित इलाज और सटीक जानकारी की, जो इस अध्याय में दी जा रही है। सामान्य बुखार जब हो तो सामान्य बुखार का कारण क्या है? ऋतु परिवर्तन, खान पान में गड़बड़ी, अजीर्ण, मंदाग्नि, अत्यधिक परिश्रम इत्यादि कारणों से सामान्य ज्वर आता है। लक्षण: शरीर में ताप बढ़ जाती है, होंठ सूखते हैं, प्यास अधिक लगती है, शरीर में सुस्ती आती है और दर्द होने लगता है। मस्तिष्क में भारीपन और भोजन के प्रति अरुचि इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। जब सामान्य ज्वर हमारे शरीर में हो तो 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म 1 ग्राम मिश्री के साथ बारीक पीस लें। प्रातःकाल और सायंकाल इसे 10 भाग बनाकर, मतलब इसी 2 ग्राम को 10 भाग बनाने हैं। एक एक भाग ताजे पानी के साथ सेवन करें। 3 दिन में ही रोग समाप्त हो जाएगा। हम सभी के पास एक, हमारे जो स्वास्थ्य रक्षक के कमान में एक और तीर रखी गई, जो दिखने में बहुत ही सामान्य फिटकिरी की भस्म और मिश्री 2 ग्राम को 10 भाग करके सुबह शाम ताजे पानी के साथ सेवन करने से 3 दिन में ही रोग चला जाता है। अगर लेखक लिख रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, और नहीं है तो हम किस लिए बैठे? स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक इसी काम के लिए तो बैठे हैं, सामान्य सी जानकारियों को परीक्षित करने के लिए। और वो समय दूर नहीं जब दुर्लभ जानकारियों को भी परीक्षित करने में स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक सफलताएं प्राप्त करेंगे। दूसरा उपचार: आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म को 3 काली मिर्च और 3 तुलसी पत्र के साथ पीस लें। 4 भाग करके सुबह शाम 2 दिन तक शुद्ध शहद के साथ चाटें, रोग दूर हो जाता है। ये तो बड़ी ही
अद्भुत जानकारी। श्री राम बटी हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, पीसी हुई। हम्म। और उसी में फिटकरी की भस्म भी मिला के पीस के उसे सेवन कर सकते हैं। जूड़ी ज्वर कारण। जूड़ी ज्वर होता क्या है, कारण ये भी जानते हैं। लक्षण जब जानेंगे तो उसके बारे में परिभाषा मालूम हो जाता है कि वो होता क्या है, किसको कहते हैं जूड़ी ज्वर। वो लक्षण जानने पे पता चलेगा। कारण क्या है, सर्दी गर्मी का प्रभाव, दूषित ठंडे पदार्थों का सेवन, पेट की बीमारियां, रक्त विकार, मानसिक परेशानियां इत्यादि कारणों से जूड़ी ज्वर का प्रकोप प्रकोप होता है। अब इसमें लक्षण क्या है, शरीर में ताप बढ़ जाता है और अत्यधिक सर्दी लगती है। मतलब शरीर गर्म है और महसूस ठंड का हो रहा हो। शरीर में कपकपी छूटती है और माथे में तेज दर्द होता है। हाथ पैरों में ऐंठन सी मालूम होती है। इस ज्वर का प्रायः समय निश्चित हो जाता है और इसी समय उसका प्रभाव एवं लक्षण अधिक दिखाई देने लगता है। उपचार के रूप में फिटकिरी अगर हमारे घर में है तो फिटकिरी से जुड़ी ज्वर, जो ठंड लग के कपकपी दे के बुखार आया हो और एक निश्चित समय पे आता हो, उसका उपचार फिटकिरी से कैसे किया जाए। आधा ग्राम लाल फिटकिरी की भस्म 2 ग्राम बतासे में मिलाकर कपकपी आने के लगभग 1 डेढ़ घंटे पूर्व ताजे पानी के साथ सेवन करें। कंबल ओढ़ कर लेट जाएं। 3 दिन में ही रोग चला जाएगा। अब पहले दिन तो नहीं मालूम कि कब बुखार आएगा, लेकिन जब हमें पता चल रहा है कि हर दिन शाम को ठंड लग के बुखार आ रहा है, तब इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। 1.5 घंटे पहले लाल फिटकिरी की भस्म बतासे में मिलाकर, आधा ग्राम लाल फिटकिरी की भस्म और 2 ग्राम बतासे में मिलाकर कपकपी आने के लगभग 1 डेढ़ घंटे पूर्व ताजे पानी से, क्योंकि इस बुखार का लक्षण क्या है, निश्चित समय पे आता है। तो आपको अगले दिन पता चल जाएगा। जब पहले दिन आया तब तो नहीं पता, अगले दिन का तो पता है, अगले दिन फिर आएगा। तो तीसरे दिन तो आप कंफर्म हो जाओगे कि मेरे को शाम को ठंड लग के 4 बजे 5 बजे 7 बजे बुखार आता है। उससे 1 डेढ़ घंटे पहले इस औषधि का सेवन कर लें। दूसरा उपचार इसी ठंड लगने वाले में, आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म, 3 ग्राम सफेद जीरा, आधा ग्राम छोटी पीपल और तुलसी के पत्र 15, 50 ग्राम मिश्री में मिलाकर पीस लें। सुबह शाम ताजे पानी से 2-2 चुटकी सेवन करें, रोग दूर हो जाएगा। उस उसमें उपचार में आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तीसरे दिन आप लोगे, क्योंकि आपको समय तब पता चलेगा कि किस समय आ रहा है। लेकिन इस उपचार में जब ठंड लग के बुखार आ रहा हो तो आप आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म, 3 ग्राम सफेद जीरा, आधा ग्राम छोटी पिपली और तुलसी के पत्ते 15 और 50 ग्राम मिश्री को पीस लें। सुबह शाम ताजे पानी में इसमें से 2-2 चुटकी सेवन करें। अब हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इन सरल घरेलू वैद्य फिटकिरी के उपचार को परीक्षित करने का। परीक्षित कैसे होगा, आपके पास किसी भी परिवार के आपके जानकार का संदेश आता है, मुझे ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, ये चीजें बता देनी। करना ना करना उनकी मर्जी। और अगले दिन आप उन्हें संदेश करें आपकी अब तबीयत कैसी है। अगर आपने सामने वाले को संदेश अपने जानकारों में, बाजार में नहीं, जो और आपके, वो कहते नहीं जी कुछ और बता दो, तब क्या कहना है,
जो मैंने, हम सभी, मोनिका बहन और हम लोगों ने स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में कार्य करते हुए जो किए वही बता रहा हूँ। कुछ और बताइए भैया इससे। मैंने कहा पहले ये तो कर लो भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। घर में जीरा पड़ी है, घर में पिपली पड़ी है, तुलसी के पत्ते मिश्री घर में पड़ा है, फिटकरी की भस्म घर में पड़ी है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो इसे कर लें। ये तो हो गया दूसरों के लिए, जहाँ पे हम अपने जो जानकार हैं उनको स्वस्थ करने का मनोभाव रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं, व्यवसाय भाव नहीं। ठीक है। कभी भी मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। पिछले 9 साल का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यहाँ पे सुशील भाई होंगे शायद, अरुण भाई और बहुत सारे भाई बंधु हैं जो मुझे जानते हैं। वो लोग भी इस बात से हैरान होते हैं कि उनके ग्रुपों में वैद्य समाज इस बात से चिंतित होते हैं कि इसका बताया उपचार सटीक बैठ जाता है, और वही उपचार जब हम बताते हैं तो सटीक नहीं बैठता। लेकिन वही उपचार स्वस्थ समृद्ध परिवार की वो बहनें और वो भाई जब एक दूसरे की मदद करने के लिए बताते हैं तो उपचार सटीक हो जाता है। तो जब भाव सेवा की होती है तो कृपा परमात्मा की होती है। इस बात को आप लोग अपने मन में बैठा लें। तो मैंने भी यही बात बैठा रखी है मन में। और बाकी हार जीत तो जीवन में लगा रहता है। हार से सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने के लिए हौसले होते हैं हमारे लिए, और कुछ नया सीखने की चाह बढ़ती है, ढूंढने की खोज करने की चाह बढ़ती है। शीत ज्वर, पहले हमने ज्वर के बारे में जाना। सबसे पहले सामान्य ज्वर, जूड़ी ज्वर, शीत ज्वर। अत्यधिक परिश्रम करने से, सर्दियों की अधिकता से, ठंडी वस्तुओं के अधिक सेवन करने से और शरीर की दुर्बलता के कारण यह ज्वर आता है। लक्षण, यह ज्वर जाड़ा देकर आता है। जूड़ी ज्वर की भांति इसमें भी रोम स्फुरण होता है, शरीर गर्म होकर ताप बढ़ जाता है, शरीर में दर्द के कारण अत्यधिक कष्ट होता है, आंखों में जलन, हाथ पैरों में दर्द, मस्तक में पीड़ा, भोजन में अरुचि इत्यादि शीत ज्वर की प्रधान लक्षण हैं। यानी शीत ज्वर और जूड़ी ज्वर दोनों एक समान, बस उसमें एक निश्चित समय है और इसमें निश्चित समय नहीं है। इसके उपचार में 2 ग्राम फिटकिरी की भस्म, 20 ग्राम पीपली, 20 ग्राम सूखे हुए तुलसी के पत्र, 15 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम लौंग, सबको बारीक पीस लें और पानी में मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें। 2 गोलियां दिन में 3 बार शहद से सेवन करें, यह कष्ट नष्ट हो जाएगा। हम सभी के पास पहले से ही श्री राम बटी है, तो हम श्री राम बटी में ही इन औषधियों का एक अनुपात के रूप में, जिस प्रकार हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं, दाल पड़ी होती है और कुछ बेहतरीन चीज बनानी हो तो दाल में सब्जी थोड़ी सी बना के डाल देते हैं। तो अलग सी वैरायटी हो गई। आपको पता है सांभर कैसे बनता है? सब्जी दाल मिक्स करके। हम्म। और बिहारी रोज सांभर खाते हैं, सब्जी दाल मिक्स करके खाते हैं चावल के साथ, और थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं। खाते वक्त तो रोज हर कोई सांभर खाता होगा। हम्म। बनाते वक्त भले उसको अलग से बनाया जा रहा है, लेकिन खाते वक्त तो 90% लोगों की, कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो पहले एक चीज खा के, नहीं तो सबको मिक्स करके खाने की आदत है। खैर, ये बातें हंसने के लिए नहीं है, हंसते हुए बहुत कुछ समझने के लिए है। अब आ जाते हैं गर्मी का ज्वर।
चले भाई, बहुत हो गया ठंडा ठंडा, अब चलते हैं गर्मी। गर्मी अधिक श्रम करने, गर्मी में अधिक श्रम करने। अभी जो हमने ऊपर के उपचार पढ़े वो सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आ, गर्मी का ज्वर, गर्मी में अधिक श्रम करने, धूप में चलने, गर्म पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने, भट्ठी इत्यादि गर्म स्थानों पर कार्य करने इत्यादि कारणों से यह ज्वर हो जाता है। इस ज्वर में लक्षण क्या है? इस ज्वर में अनिद्रा रोग हो जाता है, पसीना अत्यधिक आता है, शरीर में जलन अनुभव होती है, होठ सूखते हैं, प्यास लगती है, मस्तिष्क में पीड़ा और घुमेरी आने लगती है, यानी चक्कर आने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती है, मिर्ची जैसी अनुभव होती है। उपचार बहुत ही सरल। 1 ग्राम फिटकरी की भस्म तैयार कर लें, इसे बीज रहित भांग की पत्तियों के साथ 5 काली मिर्च पीस लें, हल्का पानी लगाकर पीसें ताकि यह मिश्रण की गोली तैयार हो जाए। एक ही गोली को ताजे पानी से निगल लें और सो जाएं। 5 घंटे की गहरी नींद से उठकर 1 गिलास गुनगुना दूध सेवन करें, रोग दूर हो जाएगा। तीसरे या चौथे दिन चढ़ने वाले अवाधिक ज्वर में भी इसी प्रकार के प्रयोग को करें। मतलब किसी किसी को ऐसा हो कि आज बुखार है, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा आता है गर्मी में, गर्मी के मौसम में इस बात का ध्यान रखें कि ये जो भांग की पत्तियां और काली मिर्च, अभी तक हमने तुलसी की पत्तियों का प्रयोग किया, यहाँ पे भांग की पत्तियों का। अब एक अवाधिक ज्वर, अवाधिक ज्वर में, अवाधिक ज्वर क्या होता है? हम सभी के लिए आज कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं। हमने सभी सबने बुखार बुखार खाली बुखार बोलते हैं, और अंग्रेजी में टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, 4-5 नाम जानते हैं। आयुर्वेद में तो अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बुखार पे ही जीवन ही निकल जाए। मतलब इतना बुखार के बारे में विस्तृत जानकारी है ये। और ये इसलिए है क्योंकि लंगोटिया यार है, जीवन भर रहने वाला। हम्म? जब से पैदा हुए हैं और आखिरी सांस तक ये रिश्तेदार, ये जो लंगोटिया यार है आपके घर में समय समय पे आता रहेगा, आपको बताता रहेगा सुधर जा, कुछ गलत कर रहा है। ठीक है। आवधिक ज्वर, यह ज्वर नियत समय पर 3-4 दिन में चढ़ता है। इस सर्दी या गर्मी के कारण होने वाले ज्वर हैं, जिसका मुख्य कारण ज्वर का ठीक भांति से इलाज ना होना। ये ज्वर तभी आएगा जब आप ज्वर का इलाज सही से नहीं हो रहा। लक्षण, प्रति तीसरे या चौथे दिन निश्चित समय पर ज्वर होता हो, सर्दी ज्वर में कपकपी, दर्द, मस्तिष्क पीड़ा इत्यादि लक्षण होते हैं। गर्मी ज्वर में पसीना, बेचैनी, जलन इत्यादि इसके लक्षण हैं। उपचार के रूप में गर्मी ज्वर में भांग को प्रयोग न कर 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म, 5 दाने काली मिर्च को पीसकर ताजे पानी से निगल जाएं। सर्दी के मौसम में गर्म पानी या तुलसी की चाय के साथ 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म और 5 दाने काली मिर्च का चूर्ण मिश्रण का सेवन करें। गर्मी में भांग वाला प्रयोग करें और सर्दी में तुलसी की चाय के साथ 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म और 5 दाने काली मिर्च। हम सभी के पास श्री राम बटी पड़ी है, तो श्री राम बटी और फिटकिरी की भस्म, क्योंकि काली मिर्च भी है तुलसी भी है। सर्दी या गर्मी ज्वर की भांति ऊपर बताए गए प्रयोग सेवन करें। जो सर्दी वाली है तो सर्दी के हिसाब से, गर्मी वाली है तो गर्मी वाले के हिसाब से। गर्मी में भांग के पत्ते, सर्दियों में तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और फिटकिरी की भस्म, और गर्मी में फिटकिरी की भस्म, भांग की पत्तियां और काली मिर्च। कितना सरल है इस उपचार को याद रखना। गर्मी में भांग, सर्दी में तुलसी, और दो चीजें कॉमन। हम्म। तो ऐसा ना हो कि गर्मियों में भांग बटी बना लो। ठीक है। चलो।
मलेरिया ज्वर, इसे मच्छरों के काटने के कारण कीटाणु जन्य बुखार माना जाता है। वर्षा ऋतु में पाचन क्रिया के मंद होने पर यह रोग तीव्रता से और शीघ्रता से फैलता है। लक्षण, सर्दी के भी बुखार देख लिए, गर्मी के भी बुखार देख लिए, अब बरसात चाचा के बुखार। ठीक है। जा बुखार माना जाता है। वर्षा ऋतु में पाचन क्रिया के मंद होने पर यह रोग तीव्रता से और शीघ्रता से फैलता है, मच्छरों के काटने से और पाचन क्रिया के मंद होने से। लक्षण, जाड़ा देकर ज्वर आता है, शरीर में कपकपी छूटती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद शरीर का तापमान 103-104 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसके बाद पसीना आकर ज्वर हल्का हो जाता है, शारीरिक कमजोरी, भूख न लगना, पेचिश होना, उल्टी होना, हृदय की धड़कन का अधिक हो जाना, बेचैनी और घबराहट जैसे लक्षण इस रोग में दिखाई देते हैं। यह ज्वर 15 दिन तक रहता है और उपचार के अभाव में पुनः हो जाता है। यह अब उपचार के लिए एक चीज और जानने को मिली, अगर आप बड़े ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें। यह ज्वर 15 दिन तक रहता है, यह ज्वर 15 दिन तक रहता है, उपचार के अभाव में पुनः हो जाता है, यानी उपचार करते हुए भी ये 15 दिन रह सकता है। और हम सभी आज की परिस्थितियों में क्या है, आज ही ठीक होना है, चाहे जो मर्जी जितना मर्जी खिला दो, जितना मर्जी इंजेक्शन दे दो। यह ज्वर 15 दिन तक रहता है और उपचार नहीं लिए अपने आप तो ठीक हो जाएगा, और उपचार नहीं लिए तो दोबारा हो जाएगा। उपचार, 1 ग्राम फिटकरी की भस्म 2 ग्राम मिश्री बतासे में मिलाकर ताजे या गुनगुने पानी के साथ ज्वर प्रारंभ होने या कपकपी आने से 1-2 घंटा पूर्व ही सेवन करें। 3 दिन तक नियमित सेवन करने से मलेरिया का ज्वर समाप्त होने लगता है, और 3 दिन में ही समाप्त होने लगता है। दूसरा उपचार, आधे नींबू के रस में 4 चम्मच पानी और इतनी ही खांड मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं। फिटकरी की भस्म आधा ग्राम और खांड 1 ग्राम का मिश्रण, इसे 1 घंटा पूर्व सेवन करा दें। ज्वर 3 दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है आपको 15 दिन तक रह सकता है, लेकिन जो इसके विशेष लक्षण है शरीर में वो आपको समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपचार, 500 ग्राम पानी में 100 ग्राम नीम की छाल को उबालकर काढ़ा बनाकर तैयार कर लें और 100 ग्राम पानी रह जाने पर इसे छान लें। आधा ग्राम फिटकरी की भस्म शहद या मिश्री मिलाकर फाँकें, ऊपर से इस काढ़े को शहद में घोलकर पी लें और कंबल ओढ़कर सो जाएं। 3 दिन के प्रयोग से ही मलेरिया ज्वर से मुक्ति मिलने लग जाती है। ये सभी सरल घरेलू उपचार हैं। अभी हमने घर के वैद्य फिटकरी, 2 रुपए की फिटकरी के साथ ज्वर को नष्ट करने के उपचारों के बारे में जाने। आगे चलते हैं, बच्चों के रोग। आज ही पढ़ना है या आगे पढ़ें? बच्चों के रोग आप लोग हैंड रेस करें। आगे बच्चों के रोग जानना है, फिटकरी का प्रयोग या फिर चलो 12 बज रहे हैं कल। मैं भी आराम ही चाह रहा था। कल बहुत भैया अच्छी, कल। बहुत अच्छी बात है। तो एक तो हम सभी के लिए, और बहुत ही सरल, इसे पढ़कर सुनकर ये तो लगता है, देखिए मैंने तो पढ़ा अनेकों बार राजीव भाई को सुनने के बाद, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जानकारियां इकट्ठी करते अकेला आपके पास, हम सभी के पास अनेकों भाई बहन हैं, मैं तो इस दौड़ में अकेले चला था। राय किससे लूं, सलाह किससे लूं, बोलूं किससे, पूछूं क्यों किससे? तो हम सब आज तो हम सभी साथ में हैं,
एक नहीं अनेकों परिवार साथ में हैं। तो अब स्वदेशी चिकित्सा की जो मिसाल है वो इस कदर आगे बढ़नी चाहिए कि जन जन में नजर आए कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जागरूकता के प्रति परिवारों का समूह निकल पड़े हैं मसाल लेके। और इसका जो सबसे सरल हम लोग योगदान कर सकते हैं, तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे स्वदेशी चिकित्सा के अनुभवों को पोस्ट करें और छोटे छोटे घरेलू उपचारों को पोस्ट करें। चलिए, आज की कक्षा में स्वाध्याय में इस पे विराम देते हुए कक्षा में उपस्थित बहन हैं अर्चना पटेल, अनुराधा पटेल बहन, इनका हैंड रेस है। मन में कोई सवाल होगा उसकी जानकारी ले लेते हैं। जी बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अनुराधा पटेल बहन। जी भैया। जी बहन। ये बोल रहे हैं जो फिटकरी का है ना भैया, बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा रामबाटी भी नहीं खाता, कोई चीज देते तो वो समझते मेरे को जहर दे रहे। तो मैं उसको बॉटल में डाल देती हूँ, थोड़ी सा सर्दी खांसी बुखार होती है तो ठीक हो जाता है वो। बहुत बढ़िया। ज्योति गुप्ता दीदी। खाने वाली बहुत। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। यह फिटकरी का उपयोग तो मैंने भी किया है, क्योंकि बहुत समय पहले ही पापा जी ने बुक खरीदी थी, यही घर का वैद्य फिटकरी ये है। और मुझे आपकी बुक देखी तो उसका कलर देख करके मुझे लगा शायद ये नहीं होगा, पर पढ़ने में सेम ही है सब कुछ। आपकी तो आवाज सही नहीं आ रही दीदी, ब्रेक हो रही है। मुझे जी सही नहीं भैया, आ रही, बाकियों को तो आ रही हो तो अलग बात है। अभी आ रही है भैया? बाकियों को अगर आ रही है तो दीदी आप कंटिन्यू रखें। भैया हेमंत भैया, आप नहीं, मुझे नहीं आ रही, शायद मेरे एंड पे नेटवर्क की दिक्कत हो गई होगी। आ रही भैया? अब आ रही है। जी भैया, मैं ये बोल रही थी कि फिटकरी का प्रयोग तो मैंने भी कई बार किया है, और मेरे पास घर का वैद्य पुस्तक है, और उसके ऊपर का कवर आपका दूसरा है, इसका दूसरा है, लेकिन अंदर जब मैंने पढ़ा तो बिल्कुल आप जब पढ़ रहे थे तो मैच हो रहा था। तो इससे मैंने भी फिटकरी के बहुत सारे प्रयोग किए भैया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और इस पुस्तक में जो लिखा है वो पूरी तरह परीक्षित है। जी। भैया, कल आपने डकार के विषय में जो चर्चा की थी, तो अगर हो सके तो उसे ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में या फिर चैनल पे, जी दीदी। ताकि उसे, यही निवेदन था भैया। धन्यवाद। नीता बारसाने दीदी। वंदे मातरम भैया। मैं ये कह रही थी, घर का वैद्य पुस्तक के लेखक कौन है भैया जी? दीदी इस पुस्तक के लेखक जो हैं, एक मिनट, ये लेखक हैं डॉक्टर आर एस अग्रवाल और पब्लिकेशन है मनोज पब्लिकेशन। ठीक, क्योंकि मेरे पास भी एक पुस्तक है, मैं भी आज उसे निकाल के देखूंगी। जी जरूर। अब शादियों का सीजन चल रहा है तो अपने पुराने कपड़े सुंदर सुंदर रखे हुए निकाल रहे हैं। अब उसी प्रकार स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता की कड़ी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने के कगार पे है। तो सभी के घर में रखे गए पुस्तकों के धूल साफ हो जाएंगे। भाई सत्यवीर सिंह। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे मातरम भैया। 2 दिन पहले मेरे भाई को बुखार आया था, तो मैंने उसको उसका काढ़ा बताया था, अपना मेथी का। तो मेथी का काढ़ा बना के उसका एक बार में बुखार चला गया था। बाकी वैसे कमजोरी बताया था कि भैया मेरे को कमजोरी बहुत है, तो मैंने उसको मतलब मुनक्का और काली मिर्च का काढ़ा बना के लेने के लिए दे दिया। क्या ठीक है भैया? जी जी। और भैया बाकी वो पार्सल आपसे कराया था वो पहुंच चुका है मेरे यहाँ। जी भैया। जी भैया, वंदे मातरम।
अब चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी के पास। आ, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षक बनने की कड़ी में अगर सही सही अनुभव अगर सबके पास पहुंच जाए कि पूरी कहानी, अगर सारी कहानी पता चल जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो नीतू महेश्वरी दीदी को अनम्यूट किया जाए। नीतू महेश्वरी दीदी को अनम्यूट किया जाए। एक मिनट मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। जी दीदी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया, वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, बताएं। भैया, जिसके लिए मैं बहुत डर रही थी आपसे वीडियो कॉल से पूछ रही थी, मेरे को थोड़ा सा संशय था मन में, लेकिन जिनके पास वो लिप बाम पहुंचा है वो बहुत खुश है भैया। मतलब उनकी बेटी भी यूज कर रही है, उनके पति देव भी यूज कर रहे हैं और वो खुद भी यूज कर रही है। आज ही उनका फोन आया, बोला लिप बाम बहुत अच्छा बना है, जिसके मुझे शक था। और उन्होंने मतलब नारी सुरक्षा के पैड के लिए भी बोला। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप यूज कर रहे हो क्या, तो बोले हाँ दीदी, जब से यूज करने लगे हैं, इतना बढ़िया पैड। तो मेरे को भी मन करता है स्टेटस पे लगाऊं। तो मैंने कहा आज से शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है। बोले आप लोग इतना अच्छा। और लीवरवटी का ऐसे है भैया, उनके पास पहुंचा लीवरवटी, और वो 3 जगह 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करते। बोले कभी ये मेरे जेठ आए, वो 50 पीस ले गए। मेरा कोई आसपास का आया, वो ले गया, तो दीदी मेरा शॉर्ट पड़ गया, आपको वापस भेजनी पड़ेगी। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी स्टेटस पे लगाऊं, लेकिन मेरे जेठ वगैरह देखते हैं, तो उन लोग पैड वगैरह का अगर मैं लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा भैया दीदी, सारे ऑप्शंस है अपने पास, तो व्हाट्सएप में हाइड कर दीजिए उनको जब आप पैड का लगाते हो तो बोले नहीं, मुझे भी मन कर रहा है करने का। मैंने कहा एक और पहल सही, आप भी चालू कर दो। तो एक एक करके मतलब कलकत्ता में कुछ कुछ तो जगह और आगे बढ़ेगा ना, जागरूकता फैलेगी। तो इन शॉर्ट भैया, अपने घर का जो आप सिखा रहे हैं, हमें संशय होता है लेकिन वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है भैया। धन्यवाद भैया। जी दीदी, भैया मेरे को पूछना है। आपको पूछना है? किसको पूछना है? पहले भी ना। कहाँ गए? आवाज आई, पीछे से किसी की आवाज आई, चूहिया सी। मोनिका के नाम से। मोनिका आर्य दीदी है, आकांक्षा दीदी ने बोला था, वो बेचारी हैंडल नहीं कर पा रही उतनी देर से। चूहिया सी आवाज आई। कौन सी है चूहिया? कहाँ की है चूहिया ये? आकांक्षा है तो। वंदे मातरम गुड़िया। क्या नाम? मोनिका आर्या। वंदे मातरम भैया। हाँ जी। हाँ जी, मोनिका आर्य। जी बहन। भैया मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, 15 साल से है। मैं तो ये तो इसका सरल उपचार है, गर्दन हटा दे। हाँ। मेरे से तो वो भी नहीं हट रही, वो भी आप ही बताओ कैसे हटानी है। किसी दिन घर में अच्छे से किसी से झगड़ा कर लियो, 6 इंच छोटा कर देगा, गर्दन ना रहेगी, गर्दन ना माइग्रेन आएगा गर्दन में। ठीक है। ठीक है भैया। अभी हो रहा है सर में दर्द? हाँ, बस ये है कि मान लो कि बीच में एक आधा दिन का ही बीच में गैप आता है, नहीं तो कंटिन्यू चलता ही रहता है माइग्रेन। कंटिन्यू चलता रहता है? जी। चलो ऐसा है, हम लोग ना यहाँ पे प्रयास करते हैं। पक्का इलाज नहीं होता हमारे यहाँ। हम्म। पक्का इलाज चाहिए, प्रयास चाहिए। पहले तो प्रयास ही करते हैं, पक्का इलाज तो बहुत बाद में। बढ़िया, प्रयास करने वाले हमारे साथ रहेंगे, पक्का इलाज वाले अगले दिन नहीं आएंगे। ठीक है। आ, गुड़िया, 2 3 चीजें बता रहा हूँ। एक चीज अभी आप करो घर में। घर में अच्छा। कागज है? हाँ जी। लेकिन जिसने लाया तुझे अभी तक, उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। नहीं, उन्होंने मतलब कुछ कुछ बताया तो था, बट क्या क्या बताया ये मैंने तो पता देखा। चले, क्या क्या बता रखा है ये तो पता चले। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बताओ क्या क्या पता, क्या क्या बता रखी है। मैं सब बताती हूँ भैया इसको। पहले इससे अभी पूछ तो लेते ना, जिसको मालूम है उसको तो पता चले कि क्या क्या बताया है। क्या 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 अभी तो बताई है भैया, अभी? भैया अभी तो इसने मेरे से माइग्रेन का नहीं पूछा, इसने मेरे से पूछा इन्फेक्शन का। वो इन्फेक्शन हुआ, ये माइग्रेन के लिए एडमिट हो गई थी, तो वहां पे इसका इन्फेक्शन हो गया। तो नहीं, तो आपने माइग्रेन के लिए क्या बताया इसको? सुट्टा बोला था भैया। तो सुट्टा ली बहन? मोनिका बहन, सुट्टा ली? क्या जी? उसने आपको सुट्टा। बीड़ी पीने के लिए बोला था, आपने बीड़ी पिया?
नाक से? वो एक बार पिया था। अच्छा, आज जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो डॉक्टर एक ही बार दवाई देके छोड़ के चला गया था क्या? डॉक्टर ने तो ट्रीटमेंट किया था बट वो नहीं तो इतना आराम नहीं मिला। एक ही बार किया था या पूरे दिन दवाई वाई दे रहा था? नहीं, वो तो तीनों टाइम दवाई देते हैं वहाँ तो। वहां तीनों टाइम देते हैं और यहाँ सुट्टा एक ही बार करके छोड़ दी? जी। बात ये तो बहुत अच्छा इंसाफ करी हो। ये तो इंसाफ है ना इंसाफी है? नाइंसाफी है ये तो खुद के साथ में। ठीक ऐसा है। दो तीन चीजें में से एक बहुत ही सरल है जिसको करने का प्रयास करो। जी। अभी हम लोगों ने फिटकिरी के बारे में ही पीछे पढ़े थे, तो हम्म। फिटकिरी की भस्म अच्छा। 5 ग्राम था ना? 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म, 5 ग्राम आंवला पाउडर, अच्छा जी। 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 चुटकी सेंधा नमक। सेंधा नमक। हाँ जी। जी। इन सबको पाउडर बना के मिक्स करके रखो जी। और इसको धीरे धीरे चाट जाओ। ठीक। ठीक है? चाटने से आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, जीभ गला वगैरह खराब जैसा लगेगा, तो एक अगले दिन ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है? मतलब तो माइग्रेन हो रहा तभी चाटना है या कंटिन्यू, मतलब बीच में कभी कभार दिन में कई बार चाटना है? नहीं, अभी अभी हो रहा है तो एक काम करो, आपके ऊपर माइग्रेन पुराना है तो आप रोज कम से कम एक दिन तो पहले एक बार चाट के तो देखो उस दिन पूरे दिन में कैसा रहता है। ठीक है। देखो, नहीं भी करोगी तब भी पूरा दिन कटेगा ही कटेगा। जी। भाई, सांस तो उसी दिन बंद होगी ना जिस दिन लिखा होगा हम्म। है, और दिन तो कटने ही है। जी। आज आज आप यही काम करो, फिटकिरी की भस्म लो, 1 चम्मच फिटकिरी की भस्म लो और 1 चम्मच आंवला आंवला पाउडर, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, इनकी पाउडर और 2-3 चुटकी सेंधा नमक, इसको मिला के धीरे धीरे चाट लो। और शाम की लगती है चौपाल, तो आज अभी शरीर में सिर में कितना भारीपन कैसा महसूस हो रहा है वो देख लो, शाम को फिर बताना। भैया मेरे को ना ये यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, जो यूरिन की नली होती है ना वो उसमें स्वेलिंग आ गई, इन्फेक्शन हो गया, उसका ही बता दो। ऐसा है, यूरिन में इन्फेक्शन के लिए तो आपको ये फिटकिरी की भस्म और आंवला पाउडर तो खाने के रूप में काम आ जाएगा। वहां अच्छा। पे सफाई के लिए अभी घर में धनिया होगा, हाँ जी है। 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच फिटकिरी, अच्छा। 1 गिलास पानी में डाल लेना। जब आधा हम्म। गिलास रह जाए उबल के तो उसको छान के अच्छा। उससे आधे से तो धो लेना और आधे पानी से सिकाई कर लेना। ठीक है भैया। ठीक है? जी। और शाम को मिलते हैं चौपाल में। ठीक है भैया। कहाँ रहती हो? मैं सोनीपत। सोनीपत? जी। सोनीपत में सारे सोनी सोनी बहने हैं। शोभा कुमारी बर्णवाल दीदी। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी एक मेरी ननद जुड़ी हुई है, कुछ पूछना चाह रही है आपसे। ननद जुड़ी हुई है, पूछना चाह रही है? तो ननद को सिखाई नहीं कि कैसे कुर्सी पे खड़े होते हैं? वो मतलब बताए तो हैं। क्या नाम है? सरिता देवी गया से है। सरिता देवी गया से? हम्म। सरिता देवी दीदी, आप अपने मोबाइल, अगर मुझे सुन रहे हैं तो मोबाइल पे उंगली मारिए। उंगली जैसे ही आप उंगली मारेंगे मोबाइल पे कहीं भी टच करेंगे तो नीचे आपको कुछ सिंबल बने हुए नजर आएंगे, उसमें एक बना रहेगा दिल, और वो दिल को टच करोगे तो एक लिखा होगा राइज हैंड, उसे टच कीजिए तो आप इस पूरे क्लास में खड़ी हुई नजर आएंगी। ठीक है? आप उनको फोन करके समझाना बहन, एक बार और फोन करके समझाओ, ठीक है भैया, हम बात करती हूँ। क्योंकि एक बार समझ जाने से आगे हमेशा के लिए काम आएगा। और ये सर पे हाथ रख के ना सोए, सोने वाले तरन्नुम बहन। ठीक है? दीप्ति शर्मा दीदी, शाहजहाँपुर। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी।
भैया मैं दीदी रोटी वोटी खा के आई हो नहीं खा के आई हो? माइक बंद कर ली। अरे मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जी दीदी। अभिषेक कुमार भैया। अभिषेक भैया माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया कल एक लड़का और मेरे फ्रेंड सर्किल का लड़का था, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, और उसकी एक्चुअली शादी 1 महीने बाद है। और उसको भैया हर्निया की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कह रहा था कि आपके पास कोई उपचार है। तो मैंने बोला अभी मेरे पास कोई उपचार नहीं है। होम्योपैथी में एक मैंने आपका वीडियो देखा था सल्फर वगैरह के बारे में, नक्स भूमिका के बारे में। तो मैंने बोला कि आप जो है कि होम्योपैथी से इलाज करवा लीजिए। तो कह रहा था कि नहीं, होम्योपैथी शॉप पे मैं गया था, बड़ी शॉप पे, मतलब हमारे यहाँ की जिला के शॉप पे गया था, और क्या था उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में इसका कोई इलाज ही नहीं है। फिर मैं बोला फिर मैं नहीं बता सकता, पूछ के बताऊंगा मैं, अगर जानकारी हो पाती है तो। ऐसा है, होम्योपैथी की नक्स भूमिका 200 पावर की या 30 पावर की रोज शाम को 2 बूंद लेने के लिए बोलिए। और हाँ रात्रि में सोने से पहले त्रिफला लें। जी रात्रि में सोने से पहले 2 चम्मच त्रिफला गर्म पानी से या गर्म दूध से लें। कोई भी भारी भरकम काम ना करें, तेज ना दौड़ें, और खास करके भोजन करने के बाद भारी भरकम काम ना करें। जी और भैया। शादी होने वाली है तो एक गुप्त ज्ञान बता देता हूँ, गुप्त ज्ञान सबके लिए, सबके बच्चे भी होने वाले हैं, तो आप अपने बच्चों को तो ना बोल सके लेकिन दूसरों को बोलने के बहाने बच्चों को सुना देना। जी भैया। भोजन करने के कम से कम 2 घंटे तक संभोग जी क्रिया ना करें। जी भैया। ठीक है। जी भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जी सरिता देवी दीदी, आप कुर्सी पे खड़ी हो गई हैं, क्लासरूम में नजर आ गई हैं। माइक अनम्यूट कीजिए। आपके मोबाइल पे मैसेज किया, देखिए कैसे सीख गई। अब आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है, उसको टच कीजिए। सरिता देवी दीदी गया, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया हुआ है, उसे टच करें। अगले 4 मिनट तक हम यहाँ पे हैं, 5 मिनट, 4-5 मिनट तक, तो समय का सदुपयोग करें। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा है, उसको टच करें। जी अब आप बोले। माना, मुझे मालूम है गया में भात दाल खा के बैठे पड़े हो। फिर बंद कर ली माइक। जी दीदी बोलिए। सरिता देवी दीदी गया जी। बचपन में एक हमारे जो दादाजी थे वो हमेशा पूछा करते थे, गया नाम का लड़का गया गया सो गए रह गया, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो नहीं बताते थे, कहते थे बाप के पैसा डुबो रहा है, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ता है। गया नाम का लड़का गया गया सो गए रह गया। सरिता देवी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। बोलो भी। अब क्या मिर्ची दूं खाने को तब मुंह से आवाज निकलेगी? दीप्ति शर्मा दीदी, शायद जी भैया, वंदे मातरम। आज का समय अभी उनके लिए नहीं है। जी हाँ जी दीदी। भैया मैं मायके में आई हुई हूँ। और माता जी की स्थिति मैंने आपको पहले भी बताई थी कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा उनको। क्योंकि फेफड़ों में पानी भरा गया था, तो उस वजह से उनको बहुत ज्यादा हाई डोज दिया गया था। तो एक तो उनको मैंने अरण तेल की मालिश बता दी थी बहुत पहले ही, 1 महीने पहले ही। और दूसरा ये है कि पाँव की नसें बहुत कमजोर हो गई है, चला नहीं रहा उनसे। उम्र कितनी है? 70 साल करीब। वजन? वजन कितना है मम्मी? 61 किलो भैया। बात कराना। बात कराइए, दिखाइए माता जी को, जब हैं तो वहीं जी पे। भैया। जी जी। दिख रहे भैया? आपको क्या दिख रहा है?
हाँ अब दिख रही है माता जी। माता जी प्रणाम। मम्मी प्रणाम बोल रहे हो? माता जी प्रणाम बोल रहे, प्रणाम। प्रणाम। हाँ खुश रहो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, कैसी हो? क्या हुआ? बोलो आवाज ही नहीं पूरा रही। फूला पड़ा है। हम्म बोलो। कहीं बोलो। वो क्या पूछ रहे क्या 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 हो गया था। क्या क्या हो रहा है? ये फेफड़ों में पानी भरा गया था। अभी क्या क्या हो रहा है? अभी क्या क्या हो रहा है? अभी तो बस आंखों से दिख नहीं रहा है। पैरों में झिनझिनी घुटने तक आ रही है और चलने में तकलीफ। अच्छा। भैया आज मैंने रामवटी बनाई थी सुबह। थोड़े पत्ते मिले थे तो थोड़े पत्ते में 20-25 पत्तों में वो काली मिर्ची 4-5, क्योंकि खांसी भी चल रही है, पुरानी है खांसी, तो वो चालू कर दी कि 3 दिन में 3 टाइम दे दूं मैं इनको बना बना के थोड़ा थोड़ा। और मालिश कर रही हूँ केवल सरसों के तेल की। एक तो तेल वो अपना घर वाले बनाओ, मसाले वसाले डाल के खूब अच्छे से। जी हाँ, वो तेल से इन्हें मालिश करने के लिए दे दीजिए। और वो जी जिस तेल को बनाइएगा उसमें जो लहसुन डालिएगा, वो लहसुन को काला मत होने दीजिएगा। जी जी। लहसुन खाती है माता जी? हाँ लहसुन खाते हैं। तो काला मत होने दीजिएगा, ब्राउन रहने तक ही लहसुन निकाल के रख दीजिएगा। खिलाना है भैया? हाँ, तो 2-4 कली जी लहसुन की, 2-3 हाँ। की सौंठ, और गुड़ के साथ खा जी के पीछे से गुनगुना पानी पिए। जी भैया। लहसुन की भुनी हुई कलियां, सौंठ, गुड़, जी ये खा के पीछे से गुनगुना पानी पिलाइए, और जो तेल बनाइएगा उस तेल से मालिश करें। जी अब भैया। और आंखों के ये लिए तो नेत्ररोगनाशक बना के आप डालना शुरू करो माता जी की आंखों में, नाभि में और पैर के तलवों में तो मालिश करिए। जब मालिश करेंगे तो नाभि में भी इसी तेल से मालिश कर देना। भैया आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मेरे को तो। मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? मैंने रिकॉर्डिंग कर ली वैसे तो भैया। ठीक है, चले। जी। और भैया वो आप पेट फूलने का कह रहे हैं ना, तो पेट तो वो मतलब शुरू से ऐसा ही है उनका। अच्छा, शुरू से ही ऐसा ही पेट है? हाँ। मतलब डिलीवरी हुई ना उसके बाद से, फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद जब पिताजी की डेथ हो गई उसके बाद फिर उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो शरीर ऐसा होने लग गया था, फूलने लग गया था। जी जी, ठीक है दीदी। ठीक है भैया। और आप कैसी हो? आप सभी को मैं एक बढ़िया बात हूँ भैया। आप सभी को एक मैं बात बढ़िया बता दूं। हूँ। आप सभी मैंने को वही 1 मिनट दीदी। मैं कहा आप सभी को एक बात बता दूं, हम सभी एक परिवार की तरह हैं। एक उदाहरण के तौर पे एक नीतू महेश्वरी दीदी हैं और एक दीप्ति शर्मा दीदी। इन दोनों की समस्याएं कभी ठीक नहीं हुई हैं और साथ छोड़ के नहीं जाती। ठीक है, तो इससे बड़े परिवार होने का क्या सबूत हो सकता है कि भाई ये तो खून के रिश्ते जैसा हो गया, चाहे जो मर्जी कर भाई, कहलाएगा तो बहन भाई। हम्म जी भैया, बहनें कभी भाई को छोड़ के जाती ही नहीं है ना, इसलिए आपको पकड़ के ही रख रखा हमने। जी, तो ये जी भैया, मैंने तो वापस वही ली थी नारियल की जटा। हम्म, 3 दिन ली, 3 दिन में मुझे वापस आराम हो गया भैया। ठीक है दीदी। बाकी ठीक है भैया। शोभा बर्णवाल दीदी, आपकी ननद ननद थी, भौजाई थी, पता नहीं, उनसे तो अभी बातचीत हुई नहीं, हुई गया गया जी की घाट पे, तो उनको एक बार समझा दीजिएगा। मैं समझा दी, वो आप अनम्यूट करवा दीजिए उनको। आ, वो आई नहीं है। कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगी इसी बहाने, एक दिन और सही, फिर आदत अरे लग यार जाएगी। आवाज क्या हो गया, आदत आवाज आ लग ही नहीं रही जाएगी। बिल्कुल। ठीक है भैया जी, ओके। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं। अभी कुछ और भी काम करने हैं कल, और कल रात्रि आप लोगों को सूचना दे दूं कि कल रात्रि चौपाल में आप लोगों के संग तो नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा काम हुआ कि डीसीबी बैंक जो है और बजाज अलायंस, बजाज हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनी, बजाज जनरल इंश्योरेंस, उन दोनों के साथ करीब लगभग 1-1.25 घंटे की बातचीत के दौरान, अभी क्या निष्कर्ष मिस? तो नहीं निकला लेकिन जानकारी बहुत अच्छी आपस में मिली, और वो इस बात से हैरान हुए कि अभी भी कोई ऐसा, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के तहत कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो रहा है कि इस तरीके की सोच रख सकता है कि सामने वाले की लाइफ और मेडिकल की सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट करे। तो वो सुन के ही वो दोनों बहुत कह रहे हैं जी हम आपके लिए जरूर बेस्ट से बेस्ट करेंगे।
हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है, बाकी कुछ चीजें उन्होंने समझाई क्राइटेरिया वगैरह की, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए। तो लेकिन अच्छा लगा, कल की बातचीत हमारे उनके साथ काफी अच्छी रही। और मिलते हैं शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय में, और रात्रि 7:30 बजे चौपाल में। आप सभी ये मत सोचे कि आपको कोल्ड क्रीम नहीं बनाना सिखाऊंगा, बस कोल्ड क्रीम का समय थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, तो एक बार तो बना ही लिया। अब आज भी एक दीदी आई थी अभी चौपाल से, ये मीटिंग शुरू होने से पहले, सुभाष नगर से, तिलक नगर से, उनको भी मैंने थोड़ा सा दिया, पहले लगाया तो कहती हैं बढ़िया है। तो बाकी देखते हैं शाम को अगर समय मिलता है 4 बजे तो उस वक्त बना पाऊंगा, जल्दी ही आप सभी के सामने बनाऊंगा। अब मेरा भी खत्म ही होने वाला है, क्योंकि जो बांटना है वही खत्म होने वाला है, तो बनाना तो पड़ेगा ही, चाहे अच्छा बने या बुरा। तो उस काम को लेके, जैसे नीतू महेश्वरी दीदी बनाई थी, लिप बाम बन गया, फूट बाम, और साथ में लिप बाम तो काम कर ही गया। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। किसी को और कुछ कहना हो तो भैया का बात है। अंजना गोयल दीदी, आप ना पीतमपुरा से दिल्ली आ जाओ, उत्तम नगर, वहीं से एक ना माइक लगा हाँ देते हो, भैया मैं जोर ये से बोलना, यहाँ आवाज पहुंच जाएगी। मैं ये बोल रही थी, मैं लिप बाम तो बनाई थी लेकिन लिप बाम छानना भूल गई, क्योंकि है ना मैंने बाद में आपके एक बार और सुना ना, तब पता पड़ा तो छानना दीदी भी उसको है। दोबारा गर्म करके छान लो, क्या हो गया। अच्छा छान लूँ या मतलब खराब तो नहीं होगी ना? ना ना, क्या खराब होगा, गर्म पानी के बीच अच्छा में रख दो, पिघल जाएगा, जब पिघल हाँ जाएगा तो मैं भी छान ये लेना। सोची, लेकिन फिर मेरे को लगा खराब तो नहीं हो जाएगी, इसलिए छाना नहीं है। खराब हो जाएगा तो कौन सा, मैं पीतमपुरा का वो क्या बोलते हैं, फ्लैट बिक जाएगा। नहीं वो तो बात नहीं है, लेकिन मेरी बनाई हुई चीज खराब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, खराब होने से मत डरो, जितना ये खराब बात होगा, अभी आपको बताता हूँ। एक मैंने एक बहुत अच्छी चीज, मैं अगली वीडियो एक मिनट ऑन कर देता हूँ। ये मैंने एक बहुत अच्छी चीज बनाई थी, बनाने की कोशिश करी थी, बन कुछ और गया है। इसका ना ईमान धर्म अब कुछ रह ही नहीं गया, दिखाता हूँ। ये क्या है भैया? अब मुझे क्या पता, मैं क्या बोलूँ अब इसको, बनाया तो कुछ और था, काला हो गया। अच्छा तो प्रयोग जारी है। अच्छा भैया, एक और चीज पूछनी थी। ये जो मेरी काम वाली आती है ना, मैंने उसको है ना वो कपूर और मुनक्का की जो गोली बनाई थी ना मैंने, हाँ हाँ। माइग्रेन के लिए, हम्म। वो एक बार तो दे दी है, मतलब 3 टाइम खाने के लिए। और दूं क्या, मतलब कैसे क्या करना है वो बता दीजिए ना मेरे को, मैं एक बार दे चुकी हूँ उसको, तो तो दो दो मतलब घंटे, रिपीट, 2-2 घंटे पे दे दो ना। मतलब 3 बार देनी है ना, वो आपने कहा कि हाँ जी, हाँ तीन जी, डोज दो लेनी दो है गोलियां, दो दो सारे दिन। गोलियां 2-2 घंटे पे दे दो। हाँ दे चुकी हूँ एक बार तो मैं तो उसको बाकी तो रिपीट 2 बार दोबारा तो। बाकी है। अच्छा मतलब 3 डेज लेनी है? एक ही दिन में 2-2 घंटे पे 3 बार। हाँ वो तो दे चुकी हूँ भैया, मैं दे चुकी हूँ। अच्छा, दे चुकी तो आराम नहीं मिला। नहीं वो अभी तक तो मेरे को सर दर्द के लिए कुछ भी नहीं बताई है, मैं आज पूछिए ना, तो पूछूंगी दोबारा। पूछिएगा तभी तो कुछ पता चलेगा दीदी। अच्छा पूछो, फोन करके पूछो। मैं पूछूंगी आज। सुमन बहन, नहीं बहुत। अब शाम को मिलते हूँ। सुमन बहन, वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी को। भैया जी आपने काली मिर्च और सेंधा नमक मिला के चूर्ण बनाने को बोला था ना, नींबू की 1 बूंद नींबू डाल के उसमें घुटाई करनी है 15-20 बार। तो भैया जी मेरे दर्द भी था कल से, और हड़कल भी थी, परसों रात से हो रहा था। और भैया जी इतना तेज हो रहा था कि घुटने से ऊपर ऊपर जैसे कि हड़कल होती है ना, उसमें दर्द हूल सी मारने लगती है। तो भैया जी मैंने गर्म पानी से आधा चम्मच लिया था, तो अब सुबह बिल्कुल भी नहीं था, रात रात में ठीक हो गया था। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप बना बताते हो हम सब बना बना के रखते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें। जी, धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया दीदी, ये सर्वशूल नाशक चूर्ण की जानकारी स्वाध्याय के जरिए में जानकारी मिली थी कि काली मिर्च और सेंधा नमक, सेंधा नमक था, काला नमक, अ, काला नमक था भैया जी, हाँ। काली मिर्च और काला नमक को दोनों बराबर मात्रा में लेके, नींबू नींबू, डाल के, 1 बूंद नींबू डाल के। ऐसे तो उसमें जो ईमानदारी से बताऊं तो लिखा हुआ था
खाने वाले तेजाब की बूंदे डालनी है। ठीक हाँ है। भैया, जैसे कि नहीं है तो वो है ना, हाँ, एक एक तो नींबू, नहीं, एक एक बूंद नींबू नहीं है डाल। तो हमने नींबू के रस की एक एक बूंदे डाल के उसकी घुटाई करते हुए फिर उसे 15 दिन छोड़ के, 8 दिन छोड़ के, फिर 8 दिन या 15 दिन छोड़ के उपयोग करना था। हाँ भैया जी, हो गया उसे 1 महीना बने हुए। लेकिन भैया जी मैं सोच रही थी कि ये आज तो मुझे नजर उतारवानी पड़ेगी। मैंने सोचा क्यों ना पहले नजर उतारवाने से पहले मैं इसको ही देख लूं, क्योंकि हड़कल बढ़ रही थी मेरी, मतलब ऊपर तक हड़कल आ रही थी और दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। और मैं कह रही थी मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, क्योंकि क्या पता मैं फिर खाट में से ना उठूं, हड़कल ज्यादा बढ़ जाए। तो भैया जी मैंने तभी ले लिया था आधा चम्मच चूरन और गर्म पानी से। तो भैया जी मुझे है ना, फिर रात में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी फिर। जी। और यही मैंने दवा, यही दवा साउथ अफ्रीका में ललिता दीदी ने बनाया था, ललिता शर्मा दीदी, जो साउथ अफ्रीका और मलेशिया दोनों के बीच में उनका आना जाना रहना होता है। तो वहाँ साउथ अफ्रीका और मलेशिया में अनेकों परिवारों को उन्होंने देखे, उसके भी बहुत अच्छे अनुभव लिए हैं। लेकिन उनको दर्द में नहीं मिला है, पेट साफ होने में उनको मिला है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने दर्द के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया था। एक्चुअली क्या, जिस दिन वो बनाई थी उसी दिन वो मलेशिया की फ्लाइट में बैठ गई और गलती से पति देव को थोड़ा सा चटवा दी। कुछ जैसे होता है ना, नमक मिर्च और नींबू था, तो उन्होंने उन्होंने सोचा स्वादिष्ट है तो उन्होंने दे दिया, तो उनके पति देव को लग गया दस्त। तो और एक ही दिन बाद तो दस्त लग गया, वो भी भयंकर दस्त। मेरे पास मैसेज भी आया, भैया ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा, चिंता क्या करना। और उसके बाद से उन्होंने उसे उपयोग जब भी जहां भी जिसको दिया, वहां के लोगों को, साउथ अफ्रीका में और मलेशिया में, ज्यादा नहीं तो 7-8 परिवारों में दोनों तरफ में दिए, तो उन सभी को पेट साफ होने में बहुत अच्छा काम किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेट साफ करने की दवा बन गई, लेकिन कहने का मतलब कि उनके पास अभी दर्द का नहीं मिला। दर्द के लिए, जबकि उनके पति देव को पैर में दर्द होता है, तो 15 दिन बाद उपयोग करना था। तो 15 दिन बाद अब उपयोग कर रही होंगी, तो उसके बाद का पूछेंगे कि क्या है। और मुझे नहीं लगता कि उनके पति देव दोबारा लेंगे, क्योंकि पहले ही दिन उनको फ्लाइट में ही दस्त ला दिया था, तो इस वाले से तो राम राम करेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद लेकिन है। भैया जी मैंने ये 2 बार ले लिया, दोनों बार मुझे आराम मिला है इससे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मैंने और बहुत ही सरल है। और अब हमें बनानी है एस्प्रीन, स्वदेशी डिस्प्रीन एस्प्रीन। ये भी किसी के घर में बने, किसी परिवार के सानिध्य में बने, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। अब हर चीज हर कोई तो बना ही नहीं सकता, तो जिसके पास जो समय है, सुविधाएं हैं, उसके अनुसार सभी उन चीजों को प्रयोग करके बना के देखते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की अपनी एक प्रयोगशाला। जी। मिलते हैं शाम 7:30 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय राज्यवाद। और हेमंत भैया, आज 19 तारीख है, 21 तारीख को शायद आपको शिविर करना है, तो सिलसिले में भी चर्चा करेंगे एक दिन कि किस तरीके हम लोग प्रोग्राम में अपने आप को आगे रखें। वंदे मातरम।